देखो ये भी एक सीपीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का। क्या गिवन है, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 70%। ठीक है, एक लाइन टू लाइन चलेंगे तो बहुत आसान होगा सॉल्व करने के। बस मेरे साथ लगे रहना, देखना क्या है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ। इन जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है ना। क्या लिखा है, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 70%। इसका मतलब यही होगा कि कोई 100 वाली चीज़ है, उसको हम 70% बढ़ा के 170 बेच रहे हैं। अब कोई भी अगर सेलर ऐसा करेगा, मतलब प्राइस बढ़ाता है, तो उसका क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट में कंडीशन क्या होती है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इन दोनों में बड़ी वाली वैल्यू आपकी 170 है, छोटी वाली 100। तो सेलिंग प्राइस में मैं 170 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। फिर क्या लिखा है, वो एक डिस्काउंट देता है 5% का। डिस्काउंट मतलब यही होगा, 100 वाली चीज़ है, 100 वाली चीज़ को आप कितने बेचते हो, 5% डिस्काउंट, मतलब 95 में। अगर आप अपना डिस्काउंट दे दो, समझ लो आप पहले वो चीज़ 100 की बेच सकते थे, लेकिन अब आपको कितने बेचनी पड़ रही है, 95 में। तो डिस्काउंट देने से क्या होता है, लॉस। और लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस। तो इनमें बड़ी वाली वैल्यू 100 है और छोटी वाली 95। तो कॉस्ट प्राइस में 100 लिख दूंगा और वहाँ पे 95 आ जाएगा। फिर कितने लिखा है, 20% का फिर डिस्काउंट है। ठीक है, 20% का डिस्काउंट मतलब यही हो, 100 वाली चीज़ आप कितने बेच रहे हो, 80 में, और डिस्काउंट दे रहे हो तो अपना क्या करा रहे हो, लॉस करा रहे हो। लॉस में फिर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा और सेलिंग प्राइस छोटा होगा। तो 100 फिर से यहाँ पे आ जाएगा और 80 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एक एडिशन, इफ़ द प्राइस इज पेड इन कैश, एडिशनल डिस्काउंट अभी भी 20% का है। तो फिर से मतलब ये यहाँ पे 100 और 80 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, बस ये गेन परसेंट कितना है। चलो इसको सॉल्व करते, देखो इनको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 है, और यहाँ पे कितना लिखा था, 170 इंटू 95 इंटू 80 इंटू 80। कैंसिल आउट करते, देखो 2 जीरोज़ 3 जीरो कट गए, तो 1 2 3। अब यहाँ पे क्या बच गया है, 100 100 और 10, और यहाँ पे क्या बच गया, 17 95 8 और 8। 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा, है ना, 5 5 ज़ा 5 19 ज़ा। और यहाँ पे देखो कुछ नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 25 और 5। यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस था, 25 इंटू 5, है ना, ये कट गया और यहाँ पे 10 बच रहा है। हाँ देखो ये भी कट जाएगा, 2 बन ज़ा और 2 5 ज़ा 10। अब कुछ नहीं बच रहा है, सब कट चुका है। तो 25 यहाँ पे आ जाएगा आपका 625। और यहाँ पे देखो कितना बच रहा है, 19 दूनी 38, 17 इंटू 38। इसको सॉल्व कर लेते तो आ जाएगा आपका 380। और 380 को 7 3 210, 8 7 56। तो कितना आ गया, 6 8 5 13 14 3 4 5 6 646। तो ये कितना आ रहा है, 646 आ रहा है। अगर मैंने सही मल्टीप्लाई किया है तो 9 2 18, 8 7 56, हाँ 646। अब देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आ गया। अब उसको गेन परसेंट निकालना था ना। गेन परसेंट देखो क्या होता है, गेन मतलब क्या होता है, गेन परसेंटेज यही प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यही होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। आपने 625 वाली चीज़ 646 में बेची, मतलब आपने कितने रुपए बढ़ा के बेचा, 21 रुपये बढ़ा के बेचा। 21 रुपये का आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट आपका आ गया कितने का, 21 का, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था, 625 इंटू 100। तो 25 4 ज़ा 25, 25 सा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 इंटू 4 कितना हो गया ये, 84 डिवाइडेड बाई 25। इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर लो, कितना भी डेसिमल में जाने लगेगा। ये 84 को जब काटोगे आप 25 से, तो ये चल जाएगा 25 3 75, 5 4 9 बच जाएगा, ज़ीरो लग जाएगा। तो 25 3 75 और फिर तो 3.36 कितना आ गया, 3.36% इसका कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।